नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। 11 प्रमुख खबरों को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। डीएलएड 2019 में 95,000 पास और 71,000 अनुत्तीर्ण। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने डीएलएड 2019 द्वितीय सेमेस्टर का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में 95,934 उत्तीर्ण और 71,668 अनुत्तीर्ण हुए हैं, जबकि 272 प्रशिक्षुओं का परिणाम रोका गया है। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की प्रशिक्षण परीक्षा में बड़ी संख्या में प्रशिक्षु फेल हुए हैं। अन्य कई सेमेस्टरों का भी रिजल्ट घोषित किया गया है। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि 2019 द्वितीय सेमेस्टर में पंजीकृत 1,72,738 व 1,69,812 प्रशिक्षु परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 1,965 का परिणाम अपूर्ण व 146 अनुचित साधनों में पकड़े गए थे। इसी तरह डीएलएड 2017 द्वितीय सेमेस्टर आंशिक व अनुत्तीर्ण में पंजीकृत 13,427 में से 12,522 प्रशिक्षु परीक्षा में शामिल हुए थे। इसमें 5 का रिजल्ट अपूर्ण व 3 अनुचित साधन के साथ पकड़े गए थे। इस सेमेस्टर में 9,731 उत्तीर्ण और 2,773 अनुत्तीर्ण है, वहीं 10 का परिणाम रोका गया है। इसी बीच के प्रथम सेमेस्टर आंशिक व अनुत्तीर्ण में 7,158 प्रशिक्षु पंजीकृत 6,411 परीक्षा में शामिल हुए। उनमें से 4,425 उत्तीर्ण, 1,976 अनुत्तीर्ण, 7 का परिणाम अपूर्ण और 3 का परिणाम रोका गया है। डीएलएड 2018 प्रथम सेमेस्टर आंशिक व अनुत्तीर्ण में 40,023 पंजीकृत 39,887 परीक्षा में शामिल हुए और 22,412 उत्तीर्ण, 17,388 अनुत्तीर्ण हैं, जबकि 85 का परिणाम अपूर्ण है और 2 को अनुचित साधन के साथ पकड़ा गया था। डीएलएड 2018 द्वितीय सेमेस्टर आंशिक व अनुत्तीर्ण में 53,007 प्रशिक्षु पंजीकृत हुए, जिसमें 52,884 परीक्षा में शामिल हुए। उनमें 35,922 उत्तीर्ण, 16,882 अनुत्तीर्ण, 70 का परिणाम अपूर्ण और 10 को अनुचित साधनों के साथ पकड़ा गया था। सचिव ने बताया कि बीटीसी प्रशिक्षण 2013 व बीटीसी 2015 प्रथम सेमेस्टर, बीटीसी मृतक आश्रित प्रथम सेमेस्टर, बीटीसी 2013-14-15 व बीटीसी मृतक आश्रित द्वितीय सेमेस्टर सभी आंशिक व अनुत्तीर्ण का भी परिणाम घोषित कर दिया गया है। इन सेमेस्टरों में प्रशिक्षुओं की संख्या काफी कम रही है। चतुर्वेदी ने बताया कि प्रशिक्षु घोषित परिणाम बीटीसी व डीएलएड की अलग अलग वेबसाइट पर देख सकते हैं। डीएलएड 2017 चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 2 फरवरी से। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने बताया कि डीएलएड 2017 चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 2 से 4 फरवरी तक कराई जाएगी। इसके अलावा बीटीसी 2013-14-15 सेवारत मृतक आश्रित डीएलएड 2018 अनुत्तीर्ण व अवशेष चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा भी साथ में होगी। 2023 से साल में 2 बार होगी हाई स्कूल परीक्षा, खत्म होगी आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था, रटने की प्रवृत्ति कम की जाएगी, मूल्यांकन का पैटर्न भी बदलेगा, स्कूलों की मैपिंग होगी, कृषि विज्ञान विषय। प्रदेश में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को देखते हुए कृषि विषय को प्राथमिकता दी जाएगी। इस तरीके से सभी समितियों का होगा पुनर्गठन। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की क्रियान्वयन की योजना तैयार कर ली है। इसके तहत हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2023 से साल में 2 बार ली जाएगी। पहली बार परीक्षा निर्धारित समय पर होगी, दूसरी बार परीक्षा विद्यार्थियों के परीक्षाफल सुधार के लिए होगी। शिक्षकों के प्रशिक्षण पर रहेगी कैमरे की नज़र, नई व्यवस्था। शिक्षकों की अनुपस्थिति और बजट में खेल पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया कदम। बीआरसी पर व्यवस्थित होने लगे हैं सीसीटीवी कैमरे। 14,000 शिक्षकों को 1 और 2 फरवरी को दिया जाएगा प्रशिक्षण। 60 एआरपी और 40 केआरपी देंगे प्रशिक्षण। 7 साल पहले बंद हो चुके स्कूल के 200 बच्चे देंगे बोर्ड परीक्षा। हिंदी नगर स्थित स्टर्लिंग पब्लिक स्कूल के नाम से भरे गए फॉर्म परीक्षा केंद्र भी अलर्ट। 2 साल पहले ही जांच में हुई थी पुष्टि, आखिर क्यों नहीं हुई कार्रवाई।
खामियां 25 किलोमीटर दूर बना दिया छात्राओं का परीक्षा केंद्र। गोमती नगर स्थित आरबीएम इंटर कॉलेज की छात्राओं का केंद्र आलमबाग में बनाया गया। कई स्कूलों के छात्रों के परीक्षा केंद्र 15 से 20 किलोमीटर दूर जियो टैगिंग के तहत की जाती है। परीक्षा केंद्र और स्कूल के बीच की दूरी। अन्योदय कार्ड धारकों को मिलेगा एक साथ 3 माह की चीनी। खाद्य आयुक्त ने गोदामों से चीनी की उठान के लिए दिया निर्देश। एनटीपीसी की तीसरे चरण की परीक्षा के प्रवेश पत्र होने लगे हैं डाउनलोड। आरआरबी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी परीक्षा की तीसरे चरण का शेड्यूल जारी करने के बाद अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड होने शुरू हो गए हैं। 31 जनवरी से आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा का तीसरा चरण शुरू होगा जो 12 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान देश भर में तकरीबन 28 लाख अभ्यर्थी शिरकत करेंगे। इसमें आरआरबी प्रयागराज के अधीन कुल अभ्यर्थियों की संख्या 1.25 लाख के आसपास है। हाई स्कूल इंटर परीक्षा का बदलेगा पैटर्न। 3 घंटे का पेपर 2 भागों में होगा। 30 अंक वस्तुनिष्ठ, बाकी 70 अंक वर्णनात्मक प्रश्नों के लिए होंगे। प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन की योजना तैयार। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पुनर्गठन कर स्वायत्त शासी बनाया जाएगा। नए पैटर्न सत्र 2021-22 से होंगे। मूल्यांकन का पैटर्न भी बदला जाएगा। रटने की प्रवृत्ति भी कम कर दी जाएगी और स्कूलों की मैपिंग भी होगी और सभी समितियों का होगा पुनर्गठन। खत्म होगा आंतरिक मूल्यांकनों की व्यवस्था। प्रदर्शन सुधारने का मिलेगा मौका। एसएससी ने एएसआई पदों के लिए मांगा विकल्प। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस, सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर और सीआईएसएफ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 का डिटेल्स ऑप्शन फॉर्म जारी किया है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके विकल्प भर सकते हैं। कांस्टेबल जीडी में केरल का रिजल्ट भी जारी किया गया। कुल 55,915 चयनित हुए हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने कांस्टेबल जीडी परीक्षा 2018 का पूरा परिणाम जारी कर दिया है। आयोग की ओर से 21 जनवरी को केरल को छोड़कर कुल 54,411 अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया गया था। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद अब आयोग ने केरल का भी परिणाम घोषित कर दिया है। चयन पूरा होने के बाद अब कुल चयनितों की संख्या 55,915 हो गई है। डीएलएड बीटीसी पहले और दूसरे सेमेस्टर में 1,13,000 फेल हो गए हैं। 66 चयनित शिक्षकों को विद्यालय आवंटित किया गया है। प्रयागराज में बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से चल रही 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में जिले में दूसरी सूची में चयनित और अन्य कारणों के बाद में नियुक्ति पत्र पाने वाले 66 शिक्षकों को विद्यालय आवंटित कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय कुशवाहा के अनुसार 27 जनवरी को अभ्यर्थियों को विकल्प के माध्यम से ऑनलाइन विद्यालय आवंटित किए गए हैं। नए आवंटन में सबसे अधिक 22 शिक्षक जनपद मुख्यालय के सुदूर कोरांव विकासखंड को मिले हैं, जबकि धनोपुर विकासखंड को 13 शिक्षक मिले हैं। इसके अतिरिक्त प्रतापपुर को 9, सैदाबाद को 7, मऊ आइमा बहरिया को 4, मांडा को 3 और करछना कौड़िहार को 2 और शंकरगढ़ को 1 शिक्षक मिले हैं। अगर आप दिल्ली के पुलिस कमिश्नर होते तो क्या करते? पीसीएस 2019 के इंटरव्यू में छाया रहा किसान आंदोलन। पूछे गए कई सवाल। साक्षात्कार में शामिल हुए 119 अभ्यर्थी। विधि अधिकारी के लिए मांगे अधिमान्यता प्रपत्र। 3 अभ्यर्थियों की इंटरव्यू तिथि बदली गई। सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त प्रयास मामले में केंद्र के रुख से सुप्रीम आपत्ति। शीर्ष अदालत ने वरिष्ठ अधिकारियों को उचित हलफनामा दायर करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त प्रयास देने के असहमति जताते संबंधी केंद्र के हलफनामे पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने पाया कि हलफनामा अवर सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा दायर किया गया है। प्री बोर्ड परीक्षाओं प्रैक्टिकल के लिए बजट। सरकारी स्कूलों में प्रति बच्चों के हिसाब से 125 रुपये आवंटित परीक्षाओं संबंधित व्यवस्थाओं पर खर्च किया जाएगा। गाजीपुर सीमा से किसानों को हटने का नोटिस। पूरा इलाका छावनी में तब्दील। अनशन पर बैठे भाकियू नेता राकेश टिकैत रोते हुए कहा, हटेंगे न गिरफ्तारी देंगे, यही लगा दूंगा फांसी। दिल्ली हिंसा मामले में देशद्रोह व यूएपीए की धाराएं भी लगाई गई हैं। थरू सरदेसाई मृणाल पांडे के खिलाफ केस। भाकियू अध्यक्ष की धमकी तो सरकार होगी हालात की
जिम्मेदारी। इधर स्थानीय लोगों की उतने किसानों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, एमएसपी खत्म करने का प्रावधान कहाँ है। मनरेगा 46,000 नए कर्मियों की तैनाती होगी। 25,000 महिला मेट तैनात होंगे। 7200 रुपये मानदेय होगा। 21,000 रोजगार सेवक रखे जाएंगे। उन्हें मिलेगा 6,000। नियमित काम दिलवाना रोजगार सेवक के जिम्मे होगी। रोजगार सेवक का मुख्य काम मनरेगा श्रमिकों के परिवार को जागरूक करना, उन्हें नियमित काम दिलाने और मनरेगा के कामों की निगरानी करना। निरीक्षण के दौरान विद्यालय से गायब मिले शिक्षक, रोका वेतन। लखनऊ में परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की ऐसी स्थिति जानकर आप भी दंग रह जाएंगी। कोरोना काल के हालात से जहां अब लोग बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं परिषदीय स्कूल के शिक्षक अभी भी मस्ती के मूड में हैं। मोहनलालगंज स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय मस्तीपुर के एक दो नहीं बल्कि सभी शिक्षक बेसिक शिक्षा अधिकारी के निरीक्षण में गायब मिले। यह देख बीएसए दिनेश कुमार भी दंग रह गए। बीएसए ने स्कूल के सभी शिक्षक व कर्मचारियों का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दे दिए हैं। अब शिक्षकों के लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। अंग्रेजी माध्यम के परिषदीय स्कूलों में तैनात शिक्षकों को अंग्रेजी में दक्ष बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कोशिश है कि विद्यार्थियों को पढ़ाते समय उनके अंग्रेजी में बात भी की जाए। अध्यापकों का कौशल बढ़ाने के लिए दीक्षा ऐप के माध्यम से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू किया गया है। प्रत्येक शिक्षक अपना प्रशिक्षण 31 मार्च तक पूरा कर सकते हैं। भारत में 5G अब चंद माह दूर। हैदराबाद में गुरुवार को भारतीय एयरटेल के सीईओ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अवनीश सिंह पुरी ने देश के पहले लाइव 5G सर्विस का प्रदर्शन किया। टेलीकॉम मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा, देश में 5G के लिए प्रशिक्षण ढांचा तैयार, जल्द मिलेगा ट्रायल की इजाजत। शिक्षकों की बनेगी ज्येष्ठता सूची एडेड माध्यमिक कॉलेज में। प्रदेश के 4,000 से अधिक अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षकों की श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। यह कार्य संबंधित संस्था की संबंध समितियों को करना है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक के मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को आदेश दिया गया है कि सूची तैयार करके 30 जनवरी तक अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक को भेज दें। सभी मंडलों को इसका प्रारूप भी भेजा गया है। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में मिली खामियां। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सम्मुखा की 24 जनवरी को आयोजित परीक्षा के हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में दिए गए विकल्प अशुद्ध एवं अनुपयुक्त बताए जा रहे हैं। भाषाविद एवं समीक्षा आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे ने प्रश्न पत्र की खामियों को बताते हुए कहा कि जब किसी विकल्प में अनेक उपयुक्त उत्तर दो हो तो तब परीक्षार्थियों के सामने असमंजस की स्थिति रहती है। पृथ्वीनाथ बताते हैं कि प्रश्न पत्र के पार्ट बी के अंतर्गत प्रश्न 56 प्रश्नात्मक वाक्य है। इसके लिए प्रश्न के अंक में प्रश्नबोधक चिन्ह लगेगा, जबकि उसमें निर्देशित चिन्ह लगाकर गलत संकेत दिया गया है। इसी तरीके से अन्य खामियां भी हैं। आप लोग ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। एक शिक्षक 5 एमएड कॉलेजों का प्रिंसिपल। खुली पोल। सीसीएमयू में शिक्षकों के भौतिक सत्यापन में सामने आया मामला। एक शिक्षक 5 से 7 कॉलेजों में एक ही वक्त कर रहे हैं नौकरी। शिक्षक 1 और प्रिंसिपल 5 कॉलेजों का। पांचों कॉलेजों में एक ही समय न केवल शिक्षकों को मैनेज कर रहे हैं बल्कि विश्वविद्यालय के काम भी देख रहे हैं। मात्र प्रिंसिपल ही नहीं बल्कि शिक्षक खुद एक साथ एक ही समय पर 5-5 कॉलेजों में छात्र छात्राओं को पढ़ा रहे हैं, वह भी एक शहर में नहीं बल्कि अलग अलग शहरों में। शिक्षिका से दुष्कर्म व लूट का प्रयास, एक को पकड़ा। विकासखंड गोदलामऊ की ग्राम पंचायत आमाघाट के प्राथमिक विद्यालय चंदौली पूर्वा में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात एक शिक्षिका ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह गुरुवार को शिक्षक कार्य के बाद अपने विद्यालय से वैन के लिए कोरौना गांव की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में अहमदपुर मोड़ पर पहले से घात लगाए 2 व्यक्तियों ने उसे पकड़ लिया और दुष्कर्म की नीयत से गन्ने की खेत में पटक दिया। पीड़िता ने शोर मचाने पर वैन के ड्राइवर व गांव के लोग मौके पर पहुंचे। इस पर बदमाश शिक्षिका के कान के कुंडल व बैग में रखे 2,000 रुपए नगद लेकर भागने लगे। ग्रामीण व चालक ने एक बदमाश को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। इंस्पेक्टर आरबी सुमन ने बताया कि मामले की कार्रवाई की जा रही है।
फरार समीक्षा अधिकारी पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित। पशुपालन विभाग में टेंडर दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला, 50,000 का इनाम। एक अन्य आरोपी पर है घोषित कुर्की की तैयारी। 30 जनवरी को अरविंद सेन को पीसीआर पर लेने की अर्जी पर होगी सुनवाई। पुलिस कस्टडी रिमांड की दी अर्जी। वाहन नंबर के आधार पर लगेगी हाई सिक्योरिटी प्लेट। तारीखें तय। इकाई अंक 0 या 1 तो 15 जुलाई तक लगवानी होगी नई नंबर प्लेट। HSRP व कलर कोटेड क्यूल स्टिकर के बिना नहीं होंगे वाहनों के फिटनेस। पुराने वाहनों में रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर अंतिम तारीख की बात करें तो जिस प्लेट के अंतिम नंबर 0 या 1 हो तो वो 15 जुलाई तक कर सकते हैं अपने प्लेट का चेंज। वहीं 2 या 3 नंबर अंत में हो तो 15 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। 4 या 5 हो तो 15 जनवरी तक 2022 तक का समय दिया गया है। 6 या 7 हो तो 15 अप्रैल 2022 तक का समय दिया गया है। 8 या 9 हो तो 15 जुलाई 2022 तक का समय दिया गया है। परिवहन विभाग के प्रदेश में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने की तारीखें तय कर दी गई है। अगर आपके वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर का इकाई अंक 0 या 1 है तो आपके अनिवार्य रूप से 15 जुलाई 2021 तक नई नंबर प्लेट लगवानी होगी। जिन वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर का इकाई अंक 8 या 9, इकाई अंक अर्थात अंत में जो नंबर आपका रहेगा 8 या 9 हो तो उस पर 15 जुलाई 2022 तक HSRP लगवानी पड़ेगी। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं बिना HSRP व कलर कोटेड फ्यूल स्टिकर के सवारी व माल ढोने वाले वाहन अब फिटनेस भी नहीं करा सकेंगे। विशेष सचिव परिवहन अखिलेश कुमार मिश्र ने आदेश जारी कर दिया है। परिवहन आयुक्त धीरज साहू का सर्कुलर भेज दिया गया है। लखनऊ के सभागीर परिवहन अधिकारी प्रशासन RP द्विवेदी ने बताया कि नई व्यवस्था से पुराने वाहनों का HSRP लगवाने में काफ़ी सहूलियत होगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR दिल्ली के अंतर्गत आने वाले यूपी के जिलों में पंजीकृत निजी व कॉमर्शियल वाहनों पर 15 अप्रैल 2021 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट व कलर कोटेज फ्यूल स्टिकर लगवानी होगी। इन जिलों के वाहनों पर इकाई अंक वाली व्यवस्था लागू नहीं होगी। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो दे एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।